श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 236 भाग 3 तारीख 24/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 236। आज उसका तीसरा प्रवचन। थोड़ा ध्यान रखोगे तो सुनने में आएगा। क्या आवाज तो है अभी। तो ये जो बात है वो कृपादेव रेवाशंकर और खिमजी को आत्म कल्याण हो ऐसा चाहते हैं, और आत्म कल्याण होने में सत्पुरुष की जरूरत है, क्योंकि गुरु नहीं बनेगा तो गुरु के बिना ज्ञान कैसे लाओगे। ज्ञान अपने पास ही है, लेकिन अपने को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है ना, इसीलिए बताने वाला गुरु चाहिए। जैसे हम अपना चेहरा नहीं देख सकते कभी। देखना है तो दर्पण चाहिए। बिना दर्पण पे कोई भी जीव अपना चेहरा नहीं देख पाता है। ऐसा ही यहाँ है कि ज्ञान करना है, कल्याण करना है तो ज्ञान करना है, और ज्ञान करना है तो गुरु चाहिए। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है और कल्याण भी नहीं होता है। लेकिन वो खुद कैसे कहे रेवाशंकर खिमजी को क्या मेरा सत्संग करो, लेकिन इनको कृपा करुणा आ गई है दोनों के ऊपर। और अगर ख्याल में नहीं आए दोनों को तो अनजाने में तो जैसा नौकर को हम नौकर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनका तो बड़ा कर्म बन जाता है, मोहनीय कर्म बनता है और ज्यादा तकलीफ है। ज्ञानी के नजीक रहने में भी अगर संभल के नहीं रहे तो दूर रहने से भी ज्यादा नुकसान है। उससे तो दूर रहना अच्छा है। क्यों? तो महामोनीय कर्म बनता है। एक भी आज्ञा के विपरीत चले तो महामोनीय कर्म बनता है, ज्यादा दुखी होने का रहता है। इसलिए कृपादेव को कृपा उनके ऊपर हुए, लेकिन मौका के तलाश थे तो मौका आ गया हाथ में। अम्बालाल भाई आ रहे थे इधर, उनको बोला कि आप इन दोनों से चर्चा करना। और चर्चा क्या करना है, उसके 5 मुद्दे चले अपने। उन दोनों का आत्म कल्याण हो, किसी भी जीव का आत्म कल्याण हो, उसमें कॉमन प्रश्न ये है दुनिया क्या है ने, रोग क्यों आया ने, धंधे में लॉस क्यों होता है ने, हस्त रेखा देखो आयुष्य कितना है ने। वो परमार्थ का कारण नहीं है। जान लोगे तो भी क्या करोगे, चेंज थोड़ा करोगे। अगर दुख लिखा है तो चेंज करोगे क्या? सुख लिखा है तो चेंज करोगे क्या? कोई मंत्र तंत्र औषधि हमारा दुख दूर कर सकती है क्या? मंत्र तंत्र औषधि नहीं, जेथी पाप पलाय वितराग वाणी विना अवर न कोई उपाय। कृपादेव के वचन है। वचनामृत तो वितराग ना परम शांत रसमूल औषध जय भव रोग ना पण कायर ने प्रत्येक। इसकी दवा है जो कड़वी है। कड़वी माने क्या कि जीव को बाहर में रुचि है इसलिए उसको कड़वी लगती है। आत्मा की रुचि करना कड़वी लगता है, लेकिन अगर वो दवा पिएगा तो 100% क्योर है, भव रोग मिट जाएगा। तो ये बात कहते हैं इधर कि कौन से मुद्दे हैं जिसके वो ध्यान में रखना चाहिए। वो भी क्रम से है। सबसे पहले जो नंबर है वो फर्स्ट ध्यान में रखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा। पहला नंबर बताया था तरवाने माटे जीवे प्रथम सु जानू। भवसागर तीरना है तो जीव को सबसे पहला जानना चाहिए, करना नहीं चाहिए आंख बंद करके। जानता नहीं तो करेगा कैसे? अंधा कैसे रास्ता कापेगा? उसका मार्ग तो विकट है।
उसको आंख वाला कोई चाहिए। ऐसे अपन भी अज्ञान से अंध है, तो पहले ज्ञान चाहिए कि हमको पहले कहाँ कदम रखना है। तरवाने माटे जीवे प्रथम सु जाणु। दूसरा पॉइंट, जीव का परिभ्रमण होने में मुख्य कारण क्या है। तीसरा, ऐसे कारण बहुत है लेकिन मुख्य मेन जिसको काटने से पूरा खत्म हो जाए मामला, वो कौन सा। क्रोध आता है, मान आता है, माया है, लोभ है, हंसना रोना है, ये सब कसाय है, वो मूल कारण नहीं है। कसायों का भी बाप अंदर पड़ा है, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये मूल कारण है। इसका भी एक मूल कारण है और इसका एक बीज है, तो समझना है। बीज जाएगा, पूरा जाड़ी जाएगा। कोई भी बीज को जला दो आप, अब उसमें से फल नहीं पकेंगे क्योंकि बोया नहीं जाएगा। बोएंगे तो भी मतलब नहीं है। सजीव बीज है, जलाया बिना का, उसमें से कितने झाड़ होंगे। ये गुटली में कितने झाड़ होते हैं आम, जिसकी संख्या नहीं है, वो जला दिए तो खत्म। हमको परिभ्रमण का जो मूल कारण है उसका बीज जला देना है। तीसरा, कैसे के कारण केम तड़े, कैसे जलाएंगे। 4, उसके लिए सबसे सुगम और सबसे कम समय में होवे ऐसा उपाय कौन सा। सुगम भी चाहिए, मतलब हमारी पहुंच के अंदर चाहिए। हमारी शक्ति नहीं हो और हम करें तो मतलब क्या है। हमारी शक्ति में हम सुगम, शक्ति तो ठीक लेकिन सुगम चाहिए, मतलब ऐसा सुगम कि ये लेफ्ट हैंड से भी हम कर सके, इतना सुगम चाहिए। राइट हैंड की जरूरत नहीं। अक्षर लिखना है तो ये इससे लिखते हैं, तो इससे लिखना तकलीफ है, लेकिन ये काम ऐसा सुगम होना चाहिए कि इससे भी कर ले, चुटकी बजाते कर ले, और सबसे कम समय में होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन। कल जो चला था 5 नंबर कि एवो कोई पुरुष हसे कि जेथी ये विषय नो निर्णय प्राप्त है, निदान सही है कि नहीं है, उपाय सही है कि नहीं है, हमको क्या मालूम। एक धारणा से, अनुमान से बोले, वो तो कभी सही भी होवे कभी गलत होवे, तो इस मामले में रिस्क ले सकते हैं क्या। ये अध्यात्म के मामले में रिस्क लेना कि नहीं लेना। टेस्टिंग, ट्रायल। ये शायद तपेले में जहर का बिंदु डाल दिया गया है, दूध के तपेले में। दूध तो इतना 4 लीटर 5 लीटर, इसमें एक आधा पॉइंट जहर का गिर गया होगा, तो शायद छिपकली अंदर डूब के बाहर निकल गई होगी। अब कैसे कर मालूम पड़े। चक्के देखो, क्या करोगे, चक्के देखोगे नहीं, टेस्ट नहीं होता है। जब जीवन और मृत्यु का सवाल है वहाँ टेस्टिंग नहीं चलता है, धारणा नहीं चलती है, अनुमान नहीं चलता है, वहाँ परफेक्शन चाहिए। तुम ये करो और ये सक्सेस हो ही जाओगे। एक 1%, 0.01% भी अगर डाउट है तो काम नहीं होता है, श्रद्धा पलटती नहीं है। इसलिए इसमें 100% चाहिए, वो निर्णय करना चाहिए। ये वो कोई पुरुष हसे कि जेથી એ વિષયનો નિર્ણય પ્રાપ્ત થાય। આ કાળમાં એવો પુરુષ હોય એમ તમે ધારો છો તો કેવા કારણોથી ધારો છો। બીજા બધા માને છે માટે જ્ઞાની માનો છો, બીજા પગે લાગે છે માટે, શાંત સ્વભાવી છે માટે, સારું સમજાવતા આવે છે માટે, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ છે માટે, તપસ્યા કરે છે માટે, શું કારણ। आप क्यों इनको मानते हो कि नहीं ये परफेक्ट आदमी है, ये ज्ञानी पुरुष है, इससे सलाह लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है। धारो छो तो केवा कारणोथी। एवा पुरुष ना कई लक्षण होय के केम, कौन से लक्षण है, कैसे पहचानना। जैसे नमक और शुगर को पहचानते हैं टेस्ट के द्वारा, ये नमक है ये शुगर है, ऐसे ये ज्ञानी पुरुष है अज्ञानी पुरुष है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। लक्षण बताइए। और सब कुछ क्लियर होने के बाद अब हाल एवं पुरुष अपने कया उपाय प्राप्त हो सके। है ज्ञानी लेकिन हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा, वो एक बड़ी बात। हमको दवा लेनी है लेकिन उसको दवा लेने का टाइम नहीं है, तो दूर रहता हो तो, कांटेक्ट नहीं होता हो तो अब क्या करें। पर्सनल कांटेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। कल बात बताई थी कि मुनिराज श्रावक और अविरत सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होता है। कि मुनिराज सामने बैठे हैं तो भी बात नहीं करेंगे, हम जंगल में जाएंगे उनके वहां तो भी बात नहीं करेंगे। श्रावक का एक लिमिटेड टाइम रहता है, वो टाइम में उसको भाव आया तो बात करेगा, नहीं तो नहीं। और समय दृष्टि का
तो कोई ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अज्ञानी जैसे बर्तन है पूरे, है तो भी नहीं मानता है, और वो बोलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि खुद में इतने दोष भरे पड़े हैं, व्रत नहीं, पचकार नहीं, त्याग नहीं है। कैसे समझाएगा और कैसे सामने वाले के गले में उतरेगी बात? न वेश है न त्याग है, अब क्या करें? और दूसरा, इतना ज्ञान की निर्मलता नहीं है कि सबको समझा सके। समझाना नहीं आता है, समझना आता है, समझाना नहीं आता है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, 100 में से 90, 95, 95 आए हैं, लेकिन समझा नहीं सकता। समझाने का काम तो टीचर का ही रहता है। बहुत कम लोगों को आत्मज्ञान के बाद समझाने की योग होता है। ज्ञानी बहुत होते हैं, गुरु बहुत नहीं होते हैं, तो समझाने को सबको नहीं आता है, और क्या करें? इसीलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष जो समझा सके, इजीली अवेलेबल हो, ये पॉसिबल है क्या? ये एक प्रश्न यहाँ रखा है। ये 5 नंबर हुआ। 6 नंबर में स्वयं के बारे में बात करते हैं कि ये सब बातें करते करते अगर उनका ध्यान हमारी तरफ आवे और कहे कि नहीं, हमारी दुकान में रायचंद जी है, वो ज्ञानी लग रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग पैर भी पड़ते हैं उनकी, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं उनकी सलाह लेने। क्या हमको लगता है कि ये है? ऐसा कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी बात निकले तो पूछना। क्या पूछना है? जो हमारा संबंधी कहीं प्रसंग आवे तो पूछूं कि मोक्ष मार्गनी एમને प्राप्ति छे एवी निसंगता तमने छे? आपको कोई भी डाउट है कि नहीं? पक्का भरोसा है 100% के ज्ञानी ही है? अगर निसंगता अगर आपको है तो क्यों है? रीजंस क्या है? क्या एक भी गलती नहीं करते होंगे वो? और मूल बात अब लिखी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ज्ञानी की प्रवृत्ति से वो ज्ञानी लगता नहीं है। हमारे सामने व्यापार धंधा करते हो, हीरा जवेरात का, पाई पाई का हिसाब रखते हो, चक्कर नजर रखते हो, एक छोटी अंगूठी गुम हो गई तो भी ढूंढते हो भी कहाँ गई, 10 सवाल करते हैं, कैश बैलेंस नहीं मिले तो भी सर फिर जाता है। वो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। तो पूछना उनको, प्रवृत्ति वाली दशा में वर्ता हो तो पूछूं ये विषय तमने विकल्प नहीं आवतो? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रख दिया यहाँ पर। जहां तक क्या जो ज्ञानी को पहचानना है वो ज्ञानी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ये है। ज्ञानी के अंतरंग जिस प्रकार से परिणति चल रही है उसको तो कोई अनुभव नहीं। उसको अनुभव है अपने अंतःकरण का, और अपना अंतःकरण कैसा है? करना धरना उठाना पिठाना ही चल रहा है रात और दिन। वो चीज का उसको अनुभव ही नहीं है। परमात्मा की अनुभूति कैसे होती है वो ज्ञानी को मालूम है, इनको नहीं मालूम है। जैसी अपनी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। हम अपने से माफ करते हैं। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कपड़े की दुकान में, एक दिन लड़का गया होगा सेठ का, छोटा सा 5-6 साल का, तो पूछा होगा पापा इतना ताके में कितना मीटर कपड़ा होगा? तो बोला है 50 मीटर है। और क्या किया उसने? ग्राहकी नहीं थी और खेल रहा था तो ताका खोला उसने और अपने हाथ से मापने लगा। पूरा मापने के बाद बोला पापा गलती हो रही है, 50 मीटर नहीं है 75 मीटर है। क्या बोला? कितना हाथ? उस टाइम में मीटर नहीं हाथ, तो 50 हाथ है, तो बोला 75 हाथ निकला कपड़ा। तो पापा क्या बोले कि तेरा हाथ नहीं चलता, ये हाथ नहीं चलता, छोटा छोटा हाथ, 5 साल की 7 साल की उम्र में एक छोटा हाथ होता है। वो हाथ की बात नहीं है, मैच्योर आदमी की हाथ की बात। फर्क आ गया ना, मापने में फर्क आ गया। दूसरा एक दृष्टांत देते थे कि एक जवेरी जो था एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, धूप गिर गई थी, घोड़े के ऊपर जा रहा था, उसको प्यास लगी तो खेत में घुसा और किसान को बोला थोड़ा पानी चाहिए था पीने के लिए, बहुत तरस है, अभी मैं लेके आता हूँ करके वो झोपड़ी बीच में थी थोड़ी दूर, वहां से पानी लेने गया वो, ये खेत में खाटला रख दिया और वो अपने पछेड़ी में से वो
वहां बांधते थे ना पहले, पैसा वगैरह ऐसा बांधते थे, ऐसा खोला होगा, खोल के उसमें से मोती निकाला और देख रहा था, धूप के ऊपर रोशनी आ रही, क्या चमकदार पानी है, क्या पानी वाले मोती है, क्या बोला वो, ऐसा बोल रहा था, देख रहा था, इतने में वो आ गया, सुन लिया कि अगर आपके पास पानी था तो मेरे को वहां तक क्यों भिजाया भैया, यहीं पी लेना था ना, अब मोती तो है, पानी वाला पानी तो है इसमें, पी लेना था, धूप में मेरे को झोपड़ी तक भिजाया ना, बेकार नहीं, ये पानी है, ये पानी में अंतर है। माप दृष्टि जैसी होती है ना अपनी, वैसी सृष्टि होती है। तो हम अपने माप से ज्ञानी को मापना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, वो तो माप निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा माप ही छोटा है, हमारा माप ही कोई अलग प्रकार का है, और ज्ञानी की अंतर परिणति अलग प्रकार की है, उसके जो तरीके हैं वो अलग है, वो अपन अलग से लेंगे। 416 नंबर में है कि ज्ञानी को नहीं पहचान सकते हैं, उसके कारण क्या है, वो कृपालुदेव ने बताया है, बहुत अच्छा पत्र है वो। लेकिन यहाँ बात है कि अपनी दृष्टि में ज्ञानी की प्रवृत्ति देखते ही लगता है, डाउट आ जाता है, फिर ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी तो कैसे होना चाहिए, जैसे कि 100% सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, ज्ञान भी पूरा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, थोड़ा भी हंसना रोना कसा है थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, अंश में भी अगर है तो डाउट आ जाता है। एक कोने में बैठ करके भगवान का नाम ले वो ज्ञानी हमारे नजर में, व्रत पचकान उपवास करे वो ज्ञानी, सारा दिन शास्त्र पढ़े भगवान की पूजा करे ये ज्ञानी। लेकिन भैया ज्ञानी अभी हुआ है क्या, इसके पहले उसने अज्ञानता में कर्म बांधे, उसकी सजा कौन काटेगा। अभी चोरी नहीं करता है, डाका नहीं डालता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन पहले डाला था, पुराना केस है, वो अभी खुला, पुलिस अभी आई उठाने के लिए, आपको गिरफ्तार करते हैं। गांव वाले बोले भाई हम तो उनको जानते हैं, धर्मात्मा आदमी है, क्या कभी किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, सबको हेल्प करता है, सज्जन आदमी को क्यों पकड़ते हो। सज्जन अभी हुआ है, इसके पहले उसकी पूरी कहानी कैसी थी वो आपको क्या मालूम। पुराना केस निकला और पकड़ा गया और जेल में डाला, अब क्या करोगे, पत्थर फोड़ने पड़ते कि नहीं फोड़ने पड़ते। वैसे ही ज्ञानी की अवस्था होती है, ये प्रवृत्ति जो है वो कैसी है ज्ञानी की, ऐसी प्रवृत्ति है। लेकिन हमारे को तो मालूम नहीं है ना वो चीज, कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति से भिन्न अंतकरण हो सकता है, ये हमको कहाँ मालूम है। समय साल में ही पूछा है 201 नंबर की गाथा में ज्ञानी की परिणति के बारे में, तो बोले जैसे रोगी कोई दवा लेता है ऐसे ज्ञानी प्रवृत्ति में रहते हैं। रोगी को तकलीफ है वो दवा लेता है, दवा लेनी पड़ती है कि लेता है, असल में लेनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि रोग मिटाना है। लेकिन भाव क्या होते हैं कि लेते रहे जिंदगी भर, ऐसा भाव रहता है। हॉस्पिटल में गए तो जिंदगी भर अभी हॉस्पिटल में रहेंगे, अब घर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम बीमार है, उनको दवा की जरूरत है, दवा हॉस्पिटल में मिलती है, इसलिए हमको हॉस्पिटल में ही रहना है जिंदगी भर। कि नहीं ले भी रहे हैं और इसमें कोई भी रुचि नहीं है, कितनी रुचि होगी, 1% रुचि होगी दवा लेने में। देखो प्रवृत्ति दवा लेने की हो रही है और अंदर अंतःकरण क्या चल रहा है कि नहीं दवा नहीं लेनी है, दवा नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, वो दवा लेते लेते भी चालू है, इसकी एक परिणति है। कि नहीं दवा लेते वक्त तो दवा लेनी है, ऐसा है, फिर दवा ले लिए बाद में नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, ऐसा है कि कंटिन्यू है वो, फिर नहीं लेने का भाव तो कंटिन्यू है। अगर डॉक्टर बोलेगा कि अभी आपका अच्छा हो गया है, आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हो, नाराज होता है कि खुशी होती है, घास छूटे अब चलो अब। तो खुशी कहां से आई, क्योंकि पहले से ही उसको अभिप्राय था, लेना तो नहीं था, मजबूरी थी, लेना था। बस यही बात यहाँ ज्ञानी की प्रवृत्ति में रहती है। तो अम्बालाल भाई को कृपालुदेव इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप खिमजी को और रेवा शंकर को पूछना कि आप कृपालुदेव को ज्ञानी मानते हो, उनको रायचंद जी को, लेकिन वो तो प्रवृत्ति में है, क्या डाउट डाल देना माइंड के अंदर। उसका क्या जवाब देते हैं देखना, ज्ञानी की प्रवृत्ति ऐसी थोड़ी होती है, रिवर्स क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर लेना, ये बात यहाँ करते हैं। प्रवृत्ति वाली दशा में वर्ता हो तो पूछूं कि ए विषय तमने विकल्प नहीं आवतो, એમને સર્વ પ્રકારે નિષ્ફળતા હશે કે કેમ, कुछ तो इच्छा होगी, आप ऐसा कैसे, कुछ भी इच्छा नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इच्छा के बिना दवा लेते हैं, इच्छा के बिना व्यापार करते हैं, इच्छा के बिना हम
हिसाब किताब करते हैं। इच्छा तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आशा तो होती है। आशा के बिना कोई कैसे कदम उठाता है? कोई भी क्रिया के पीछे अपने सुख की तो लालसा होती है। पैसा कमाओ, चाहे कुछ भी दूसरा काम करो, खेल कूद हो, टीवी देखो, कोई भी प्रवृत्ति के पीछे सुख की लालसा तो होती ही है। प्रवृत्ति चालू हो और सुख की लालसा ना हो, ऐसा कैसे बन सकता है? हाँ, हर एक के मन में तो कुछ ना कुछ इच्छा होती है तो ही कदम उठाता है। इच्छा के बिना कदम कैसे उठ? और इच्छा सुख की होती है कि दुख की होती है? सुखी होने के लिए होती है। अब ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति चल रही है और आप बोलोगे कि नहीं, इच्छा रहित है, निष्पृह है, थोड़ी भी इच्छा नहीं है, अंतःकरण बिल्कुल हट गया है, तो करना पड़ता है मजबूरी, बाकी कुछ नहीं है। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, देखो, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग, आत्मसिद्धि में बात आई। दूसरा लक्षण, पहला लक्षण आत्मदर्शिता, आत्मज्ञान समदर्शिता। आत्मज्ञान है, समदर्शिता मतलब संभाव है हर एक के प्रति। तीसरा लक्षण विचरे उदय प्रयोग, उनकी जो प्रवृत्ति है, खाने पीना, बैठना, उठना, चलना फिरना, सांसारिक कोई प्रवृत्ति, वो कैसी है? विचरे उदय प्रयोग, पूर्व कर्म अनुसार है। उनकी वर्तमान में एक कदम भी बोलने, एक अक्षर बोलने की, एक दाना भी खाने पीने की, व्यापार धंधा करने की उनकी कोई इच्छा नहीं, अंदर से खत्म है। बोला क्यों बेकार का काम करे जिसमें से कोई सार निकले ही नहीं? ऐसा फोतरे क्यों खांडे? कितना व्यापार करेगा तो आत्मा को शांति मिलेगी? कितना पैसा मिलेगा तो शांति मिलेगी? कितना नाम थाम होएगा तो शांति मिलेगी? तो ज्ञानी को पता चल गया कि ऐसा जाने से तो कितना भी करूं तो जीरो है, कितना भी मेहनत करूं आखिर मेरे हाथ में जीरो आने वाला है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? और जो प्राप्त हो चुका है उसके नजर में रखते रखते उनको सुख मिल ही रहा है, तो क्यों दुख में जावे? सुख नहीं मिलता वो दुख में जावे, सुख मिलता होगा तो दुख में जावे। इसलिए एक भी प्रवृत्ति करने का भाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करने को बोलते हैं। क्या आप इनको बोलना, क्या आप उनको कैसे ज्ञानी मानते हो? इतनी सारी प्रवृत्ति तो करते हैं, तो क्या बिना इच्छा से करते होंगे? कुछ तो आशा होगी संसार की। एमने सर्व प्रकार निष्प्रता हसे के केम, ये पूछ लेना। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात कही यहाँ, कोई जादूगर तो नहीं है ना? ऐसा प्रश्न पूछा, क्या आपको ऊपर ऐसा डाल दिया, वशीकरण कर लिया है कि वो हो अज्ञानी है लेकिन आपको तो लगे ज्ञानी? कोई आपको ऐसा कुछ तो नहीं किया? सिद्धि योग तो नहीं है ना? मंत्र तंत्र जानता हो भाई, वो वीटी लेके आना, मंत्र बोलूंगा, पहनना, सब दूर हो जाएगा। ये लो तावीज, महावीर का नाम निकाल के बांध देना, ये गले में रख लेना, ऊपर वो लटका देना। कोई मंत्र तंत्र सिद्धि योग होगा ऐसा नहीं लगता है हमको। इसलिए आप उनको ज्ञानी मानते होंगे, इसलिए आप उसकी वखाण करते होंगे, तारीफ करते होंगे, इसलिए आप उसको पैर पड़ते होंगे, इसीलिए आपकी नजर में वो अज्ञानी होने पर भी आपको ज्ञानी दिखते होंगे। कोई जरूर आपके ऊपर जादू कर दिया है। ये एक बात यहाँ पूछा है, कोई जात ना सिद्धि जो घसे के केम, ये 6 नंबर का प्रश्न। तो इतना क्यों पूछते हैं, क्या कारण है? इसमें मर्म ये है कि जीव को अगर सत्पुरुष की पहचान नहीं है तो उसको कल्याण नहीं हो सकता। सत्पुरुष मिलने के बाद और उनकी पहचान होने के बाद ही जीव को विधि मिलती है, इसके पहले विधि नहीं मिलती। और वो सत्पुरुष भी कल बात चली थी कि प्रत्यक्ष ही चाहिए। पूर्व के महावीर स्वामी नहीं चलेंगे, कुनकुनाचार्य देव नहीं चलते हैं। जो वर्तमान में मौजूद नहीं है, सदैव विराजमान नहीं है, वो कोई भी धर्मात्मा इस जीव को काम में नहीं आते हैं। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, ये वो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्मवी। कृपादेव चाहते हैं कि रेवा शंकर खिमजी को आत्म कल्याण हो, और उसकी शर्त यह है कि वर्तमान में जो इजीली अवेलेबल ज्ञानी पुरुष है उसके शरण में वो जावे, उनको पहचाने तो रास्ता खुल जाता है, नहीं पहचानेगा तो रास्ता। और कितना फासला है सदगुरु का और इन दोनों को? दिन में 8, 10, 15 घंटे मिलते हैं। कोई ढूंढने जाना पड़े बाहर गांव, सत्संग के लिए 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़े उनका रोज जाने के सुनने के लिए, वैसा भी नहीं है। फिर भी पहचान नहीं होने से कीमत नहीं है, पहचान नहीं है तो लाभ नहीं उठा सकते हैं। और जो इजीली अवेलेबल है उसकी पहचान नहीं है, करीब में है, रोज नजर के सामने है,
और पहचान नहीं है तो फायदा नहीं उठा सकते हैं। फायदा तो नहीं उठाया, गिर गया, लेकिन बात बात में अपमान हो जाता है। उनको कोई काम दे देते हैं, आप ऐसा करके आओ, बैंक में पैसे डाल के आओ। देखो, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ज्ञानी है और हम अज्ञानी है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आप ये काम करके आओ? हम करके आवेंगे, दूसरा कोई नौकर चाकर रख लेंगे। इनसे तो एक काम भी क्यों करवाए? वो करे, वो अलग बात है, उनका उदय अनुसार, लेकिन हम हमारे मुंह से क्यों निकले? हम क्यों विराटना में भाग? उल्टा उनको उनसे उनसे उनकी सेवा चाकरी करना है, इसके बदले हम उनसे सेवा चाकरी करवाए। फर्क हो गया बहुत बड़ा, ये विराटना चालू हो जाती है। लाभ तो पहचान नहीं होता है तो होता नहीं है, लेकिन विराटना भी चालू हो जाती है। क्या करें? ऑर्डर देना चालू कर देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना है। और विरुद्ध ओपिनियन में चले जाते हैं कभी कभी। सब जो है विराटना का प्रकार बन जाता है। इनका दर्शन मात्र से भी काम हो जाए, और कभी नजीक होवे तो उल्टा काम बिगड़े, क्योंकि पहचान नहीं है ना। पहचान होवे तो दर्शन मात्र से काम हो जाए, भले ही नहीं बोले, वो चुप बैठ जाए तो भी काम हो जाए अपना। तो लिखा है 249 में उन्होंने कि प्रत्यक्ष ज्ञानी है तो भले ही वो बोले नहीं, चुपचाप है, तो भी हमारा कसौर स्थिति हो सकती है। और परोक्ष में महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले दिव्य ध्वनि में समोसरण में बैठ के पूरा, लेकिन हमारे क्या फायदा है? हमारे को कोई फायदा नहीं, परोक्ष का कोई मतलब नहीं। ये बात उन्होंने 680 में लिखी, अपने को 680 लेने का था। तो इतने ज्ञानी के पीछे क्यों पड़े? आत्मा के पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? कि भाई ज्ञानी के पीछे नहीं पड़ोगे, ज्ञानी को नहीं पहचानोगे तो आत्मा को कैसे पहचानोगे? ज्ञानी है प्रकट ज्योत है, और आत्मा है वो अव्यक्त गुप्त है। इंद्रिय और मन से देखा जावे, जाना जावे, ऐसा नहीं है। उसके लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। आत्मा को जानना है तो कौन सा चाहिए? अतीन्द्रिय। वो है हमारे पास, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का यूटिलाइज हमने कभी नहीं किया है। हमने हमेशा 5 इंद्रिय और मन का यूटिलाइज किया है, उपयोग किया है। अतीन्द्रिय ज्ञान हमारे पास है कि नहीं है, उसका भी हमको भान नहीं। पहली बात, अगर है सुनी सुनाई बात में, तो कैसे इसका उपयोग करना और कैसे आत्मा को देखना वो भी नहीं मालूम। इसीलिए हमारे पास अतीन्द्रिय ज्ञान भी है। हम भी आत्मा को 5 इंद्रिय और मन के आधार के बिना, कोई भी व्रत पचकान मंत्रोच्चार के बिना भी हम जान सकते हैं। अभी का भी जान सकते हैं, ऑन द स्पॉट। उस नजर कैसे रखना, क्या करना, उसकी जो विधि है वो सदपुरुष के बिना किसी के पास नहीं है। इसीलिए आत्मा को देखना तो बिना सत्पुरुष तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए कृपादेव ने महिमा सदगुरु की ज्यादा गाई। यहाँ तक कि प्रसंग बना था कि पायधुनी में अपने दुकान की गैलरी में खड़े थे, चैत्र सुद 13 महावीर स्वामी का जुलूस निकल रहा था। सब जय महावीर बोलते हुए बैंड बाजे बजाते बजाते जुलूस निकाले थे, बहुत बड़ा। पीछे रथ था, रथ में भगवान की मूर्ति थी, तो सब पूजा भक्ति कर रहे थे, और ये ऊपर आकाशी में से देख रहे थे जुलूस जा रहा था। उस टाइम में उनको दिल में क्या आया, तो उन्होंने पत्र लिख दिया, अपने जो भाव है वो व्यक्त किए। वो 680 में है। और ये पत्र लिखने के बाद उनको लगा किसी को हाथ में लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए किसी को लिखा नहीं था। असल में ऐसे जनरली विचार आया और लिख दिए, लेकिन किसी को भेजने से तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि ओ दुष्म काળના દુર્ભાગી જીવો, ભૂતકાળની ભ્રમણાને છોડીને વર્તમાને વિદ્યમાન એવા મહાવીરને શરણે આવો। એટલે તમારું શ્રેય જ છે, नहीं तो लटकी खा लोगे ना महावीर का नाम जपते जपते, क्या और उपवास आदि करते करते चुका दोगे ना शरीर को, तो भी आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। जिसको आना है आ सकते हो मेरे पास, शांति हो जाएगी। ऐसा शांति का रास्ता मिलने का, ये उन्होंने लिखा है पत्र। अब किसी के हाथ में चले, देखो कितनी बड़ाई कर रहा है, कितना अपना अपमान कर रहा है। कहाँ महावीर कहाँ है? महावीर तो तीर्थंकर चावरम शरीर उसी भाव में मोक्ष गए। इतना लिस्ट है उनके, कितने लोगों को तारा है, चंदन माला, चंद कोसिया, सैनिक राजा, क्या क्या के नाम है पूरे। उनका क्या नाम है? जिन्हें चुनकर आज तक, आज अभी अपने पास 4 ही नाम आए हैं। कृपा की कृपा किस पे उतरी है?
वहां तो लाखों लोग जीव हैं महावीर के नाम में, तो फिर भी अपने आप को महावीर कहता है। शर्म नहीं आती? इतना अभिमान ऐसा हो जाए। लेकिन ये हकीकत में है। क्या कहते हैं? કલ્યાણના માર્ગને અને પરમાર્થ સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે नहीं समझનારાઓ कल्याण कैसे करना है, जन्म मरण से छूटना कैसे, परम शांति कैसे मिले, परमानेंट शांति, परम और परमानेंट। कल्याणના માર્ગને અને પરમાર્થ સ્વરૂપને अपना ओरिजिनल स्वभाव क्या है, मूल स्वरूप क्या है, ऐसे स्वरूप को यथार्थ રીતે नहीं समझનારા अज्ञानी जीवो પોતાની મતિ કલ્પનાથી મોક્ષ માર્ગને કલ્પી मैं उपास करूंगा तो छुट्टी हो जाएगी, कर्मों की निद्रा हो जाएगी, पूजा करूंगा तो हो जाएगी, लोगों का भला करूंगा तो हो जाएगी, हिंसा नहीं करूंगा तो हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अपनी मति कल्पना से मुक्ति का मार्ग ये है, ऐसा दृढ़ आग्रह करके आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे को मुक्ति मिलेगी, हम ही सही है, आप सब गलत है। ये वाड़ाबंदी कर दिया है। जैनों को मुक्ति है, जैन को मुक्ति हो ही नहीं सकती है। उसमें भी हमारे संप्रदाय में ही मुक्ति है, बाकी तो सब गलती है। हो गया। ये अपनी मति कल्पना से मोक्ष मार्ग ने कल्पी विविध उपायों में प्रवर्तन करवा छता कोई उपास कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई जाप जप रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, ढेर सारे उपाय कर रहे हैं। कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई विद्वान हो गया है, कोई सारी दुनिया को समझाने गया है धर्म ये चीज है। विविध उपायों में प्रवर्तन करवा छता मोक्ष पामवाने बदले मोक्ष तो मिलता नहीं है, और उल्टा क्या होता है, संसार परिभ्रमण करता जानी निष्कारण करुणाशील एवं अमारू हृदय रड़े से देखते हैं तो रोते हैं। कृपावडे का हृदय रोता है, क्यों रोता है? यहाँ तो मौज कर रहा है जीव, भान भूल करके समय गंवा रहा है पंचेंद्रियों के विषयों में, या फिर उल्टा धर्म नहीं है लेकिन धर्म समझ करके ऐसी क्रिया करता है कि धर्म तो होने ही वाला नहीं है, और ऊपर से वो नरक निगोद की तरफ जाएगा। अभी तो राजा जैसा है और बाद में कीड़ों में जन्म लेने वाला है। आंख बंद होते ही कितना चेंज आ जाता है। यहाँ एक चपटी धूल के बिना नहीं चलता है, दाल में नमक नहीं है तो नहीं चलता है, थाली फेंक देता है। और वहां रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। एक कुत्ते को देखते हैं ना, 100 घर जाता है तो मान कहीं सूखी रोटी मिलती है, बाकी बहुत सारे पत्थर मारते हैं, कोई लकड़ी मारता है, कोई क्या करता है। कभी मिलता है, कभी भूखा रहना पड़ता है। कुत्ता तो फिर भी गांव में है, जंगल में रहने वाले जो है वो रैबिट्स हैं और दूसरे भी बहुत दर के रह रहे हैं। कौन कोई आके मार डालेगा। शिकारी का डर, बड़े हिंसक प्राणियों का डर, हिरन विरन वगैरह, जरा आवाज आते ही कि भागम दौड़ी कितनी मच जाती है। न रहने का मकान है, न खाने का कोई, न दवा दारू, कुछ नहीं। कैसी जिंदगी है। यहाँ बड़ा राजा महाराजा सेठ मोटर गाड़ी प्लेन में घूमने वाला चेंज हो जाता है, और छूटने का उपाय भी कर रहा है लेकिन गलत उपाय कर रहा है। गलत जो सही उपाय नहीं है वो कर रहा है, तो उपाय नहीं करता उसके ऊपर तो अपने को जरा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, आत्म कल्याण ही नहीं करना है, क्या करें। लेकिन आत्म कल्याण करना भी है और गलत उपाय कर रहा है वो सही समझ करके, इसके ऊपर तो बहुत दया आती है। बेचारा कहाँ खो गया, सुखी होने के लिए उसने उल्टा मार्ग अपनाया, ऐसा करके रोता है जी। अब कहते हैं वर्तमान है विद्यमान वीर ने भूली जाई, मतलब स्वयं है, उस टाइम में तो कोई ऐसे ज्ञानी नहीं थे। तो वर्तमान है विद्यमान वीर, यही महावीर, उसको भूल गए हैं। उनको तो पता ही नहीं है लोगों को कि हमारा कल्याण तो बिल्कुल बाजू में ही है। हम यहाँ नाचते गाते हैं, जिसकी जय बुलाते हैं, कोई काम आने वाले नहीं है। इनके शरण में जाने से काम हो जाता है। वर्तमान है विद्यमान वीर ने भूली जाई भूतकाळની ભ્રમણામાં વીરને શોધવા માટે અઠડાતા જીવોને શ્રી મહાવીરનું દર્શન ક્યાંથી થાય? वो दुष्म काळના દુર્ભાગી જીવો ભૂતકાળની ભ્રમણાને છોડીને વર્તમાને વિદ્યમાન એવા મહાવીરને શરણે આવો એટલે તમારું શ્રેય જ છે। સંસારના તાપથી ત્રાસ પામેલા અને કર્મ બંધનથી મુક્ત થવા ઈચ્છતા परमार्थ प्रेमी जिज्ञासु जीवोनी, अगर किसी को रास्ता चाहिए, मुक्ति का मार्ग चाहिए, जिज्ञासा है, जानना है कुछ, और संसार के ताप से दुखी हो गया है, आदि व्याधि उपाधि से, टेंशन उपाधि,
इससे दुखी हुआ है और कर्म बंधन से छूटना चाहता है। ऐसे अपना कल्याण करने वाले, कल्याण को चाहने वाले, आत्म कल्याण की भावना वाले जिज्ञासु जीव, इनकी त्रिविध तापाग्नि को शांत करने के लिए हम स्वयं अमृत सागर है। क्या बोले हैं? क्योंकि आदि व्याधि उपाधि सर्व प्रकार के दुख को हम शांत कर सकते हैं, क्योंकि हम अमृत सागर है। स्वयं को क्या बोले? महावीर। स्वयं को क्या बोले? अमृत सागर। हमें ठक ठक करना है सर, रहने दो, फिर बंद कर दो। પરમાર્થ પ્રેમી જિજ્ઞાસુ જીવોની ત્રિવિધ તાપાગ્નિને શાંત કરવાને માટે અમે અમૃત સાગર છીએ। अपने को महावीर कहा, अपने को अमृत सागर कहा। और आगे और मुमुक्षु जीवोનું कल्याण करवाने માટે અમે कल्प वृक्ष જ છીએ। ज लगाया शब्द, उनको कोई डाउट नहीं है, कल्प वृक्ष ही है। आप मांगो, क्या मांगते हो? उनके शरण में जाकर के आत्म कल्याण मांगो, नहीं मिले तो बोल कल साक्षात कल्प वृक्ष। વધારે શું કેવું, मैं ज्यादा क्या लिखूं अपने बारे में। आ विषम काल में परम शांति ना धाम रूप અમે बीजा श्री राम अथवा श्री महावीर જ છીએ। उसमें भी ज लगाया। थोड़ा भी डाउट नहीं करना कि रामचंद्र जी तो चले गए ना भाई मोक्ष में, अभी कहाँ से रामचंद्र जी आएंगे? महावीर स्वामी तो सीतालय में चले गए, अभी कहाँ से? कि नहीं नहीं हम ही है। केम के कारण बताया, क्यों ऐसा? केम के हमें परमात्मा स्वरूप थया છીએ, क्योंकि हमको परमात्मा का अनुभव हुआ है। जो जैसा अनुभव राम को और महावीर स्वामी को हुआ था, वैसा अनुभव मेरे को हुआ है। इसीलिए अगर आपको चाबी चाहिए तो हम बता सकते हैं, जिस चाबी से दुख के दरवाजे बंद और सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। जिसको आना है, जिसको पूछना है, बिल्कुल बेधड़क पूछ सकता है। ये बात अब नीचे लिखते हैं, आ अंतर अनुभव, ये अंतर का अनुभव था, क्योंकि देखते देखते सहज भाव आ गए, लिख दिया। आ अंतर अनुभव परमात्मापणाની मान्यताના अभिमानથી ઉદ્ભવેલો લખ્યો નથી। मेरे को अभिमान आया ऐसा नहीं है कि इन्हें ज्ञान दशा का मुझे अभिमान है, मेरा ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। अभी मैं ऐसा कोई समझा नहीं सकता है, मैं ही हूँ और किधर नहीं जाना, मेरे पास ही आना। दूसरे की दुकान पर डुप्लीकेट माल है, अपने पास ओरिजिनल माल है। तो नहीं, ये अभिमान नहीं है। પણ કર્મ બંધનથી દુખી થતા જગતના જીવોની પરમ કારુણ્ય વૃત્તિ થવાથી તેમનું કલ્યાણ કરવાની તથા તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની નિષ્કારણ કરુણા। નિષ્કારણ मतलब तो क्यों आपके कोई सगे संबंधी है क्या? इतना क्यों पीछे पड़ते हैं मुमुक्षुओं को? तो सगे संबंधी नहीं है, लेकिन अंदर में करुणा ऐसी अंदर से आ रही है। हम क्या करें? मुमुक्षु जीवों का दुख नहीं देख सकते। भले हम सामने से चला करके नहीं जावे, लेकिन कोई आवे तो हम तो तीनों काल के जीवों के दास हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। एक भी जीव आत्म कल्याण के बारे में सुनना समझना चाहता है तो अपने सर्व काम दाम को बाजू रख करके हम तैयार हैं। तो निष्कारण करुणा है, क्योंकि एक तो आत्म कल्याण की भावना होती ही नहीं है जीवों, और होवे तब उनको मार्ग नहीं मिले। हाँ, जानते हुए भी अगर हम उनका उपाय नहीं करें, उनको सपोर्ट नहीं करें, तो जाएंगे कहाँ बेचारे? क्योंकि अकेली भावना तो काम करती नहीं है ना। भावना के साथ पुरुषार्थ कैसे करना, तो विधि भी जानना है ना। जानेगा तो पुरुषार्थ करेगा, तो भावना और पुरुषार्थ से कार्य होता है। लेकिन भावना है, लेकिन पुरुषार्थ कैसे करना वो नहीं मालूम है, झूठा पुरुषार्थ चालू है, उल्टा खाई में गिरेगा। तो ज्ञानी को अगर मालूम होगा कि ये जीव भावना वाला है, तो सामने से वो हेल्प करता है। निष्कारण करुणा એ જ હૃદય ચિતાર પ્રદર્શિત કરવાની પ્રેરણા કરે છે। ओम श्री महावीर। अब वो लिखतन में जो लिखता है ना, लिखतन रायचंद जी ने लिखा, सिग्नेचर में क्या लिखा? ओम श्री महावीर, ऐसा लिखा है। महावीर ने लिखा है, ऐसा लिखा है। और फिर ये पत्र किसी को दिया नहीं, क्योंकि कितना भी आप बोलो ना कि हम निरभंगानी है, हमको करुणा आती है इसलिए लिखते हैं, लेकिन इसमें सीमा को पार कर दी है कृपादेव ने। करुणा कितनी आई कि सीमा पार हो गई, अपने आप को महावीर के समान, महावीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रख दिया। ભૂતકાળની ભ્રમણામાં વીરને શોધવા માટે અઠડાતા જીવોને મહાવીરનું દર્શન ક્યાંથી થાય? क्योंकि महावीर तो हूँ છું ना। आपका कल्याण और महावीर का दर्शन नहीं होने वाला, आपका कल्याण मेरे से होने वाला, ऐसा कहना चाहते हैं। ये सीमा पार हो गए। एक चौथे गुणस्थान वाला, गृह दशा में रहने वाला ज्ञानी पुरुष, अपने को जो सभी कर्मों से छूट गए हैं, पूर्ण वितराग है, पूर्ण केवल ज्ञानी है, ऐसे महावीर स्वामी से भी
ऊंचा गिने तो लोग बोलेंगे ना कि ये तो विवेक भी नहीं है। अभिमान चलो जाने तो बाजू पे रखो, लेकिन कम से कम विवेक तो होना चाहिए ना। कहाँ महावीर और कहाँ ये, कहाँ वो 14वें गुणस्थान में अर्यन पद में विराजमान और कहाँ ये 4थे गुणस्थान में विराजमान। देखो विवेक तो होना चाहिए ना कुछ बातचीत करने में, लेकिन नहीं देता है विवेक। जहाँ करुणा का भाव आता है, जहाँ सामने वाले जीवों का उद्धार करने की बात। अभी कोई किसी को आत्मकल्याण की भावना है तो हम ये बोलेंगे कि जाओ महावीर स्वामी को पूछ के आओ, ऐसा बोलेंगे? कैसे जाएगा बेचारा वो, कैसे उसको रास्ता मिलेगा? उसके लिए तो जो वर्तमान में विराजमान है वो चाहे कुछ भी हो वही भगवान है उसके लिए। और जिसको विधि मिलती है ना, जब उसको समझ में आता है कि यही ज्ञानी पुरुष है और यही सच्ची विधि है, खुद के अंतर से जब समझ में आता है तब उसको ज्ञानी पुरुष तो 4था गुणस्थान है और 7वां गुणस्थान है, और अभी तो भगवान नहीं बनाया है, अभी तो हंस रहा है, अभी तो टीवी देख रहा है, वो नहीं दिखेगा उनको। क्या वो कुछ भी करते हो, पेपर पढ़ते हो, व्यापार करते हो, तो कुछ भी करते हो, गुस्सा भी करते हुए दिखाई देवे ना, कैसा लगता है? भगवान दिखता है। पिक्चर में अमिताभ कुली बन के रोल करे तो कुली लगता है हमारे को, अमिताभ नहीं लगता है। अमिताभ बच्चन है, हमारे लिए उसकी अलग इंप्रेशन है। एक में राजा बनता है, एक में डाकू बनता है, एक में इंस्पेक्टर बनता है, लेकिन वो हम पहचानते हैं कौन है। ये सब रोल्स है, जैसा रोल वैसा एक्टिंग नहीं करे तो पिक्चर ही खत्म हो जाए। तो कुली और राजा जैसा व्यवहार करे तो कैसा होगा? नहीं चलता है, उसको वही रोल करना। फिर भी हम समझते हैं उसका स्टेटस क्या है क्या नहीं। वहां भीख मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन हम समझते हैं उसकी इम्पाला कार बाहर खड़ी है स्टूडियो के बाहर, यहाँ तो सिर्फ एक्टिंग करने आया है। अभी थोड़ा रोता धोगा, एक्टिंग करेगा, थोड़ा डब्बे उठाएगा, थोड़े पेटियां वेटियां, और वापिस सूट बूट पहन के चला जाएगा ड्रेस चेंज करके। उसको क्या तकलीफ है? रोल है, कोई भी रोल में हमको पहचान लेते हैं कि तो ये है। देखो ऐसा जिसको आत्म कल्याण की बात समझ में आती है, भले अभी वो ज्ञानी नहीं बना है, मुमुक्षु की अवस्था में, लेकिन उसको वर्तमान में जो विद्यमान जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जहां से वो उसको देशना मिली, रास्ता मिला है, वो रास्ता दिखाने वाला कैसा लगता होगा? नहीं, एक डॉक्टर अपनी जिंदगी बचा लेता है तो अपना हमारे लिए क्या है? डॉक्टर नहीं है भैया, डॉक्टर मत बोलो, डॉक्टर हमारे को छोटा शब्द लगता है। हमारे लिए तो क्या है? हमारे लिए तो भगवान है। अगर ये नहीं होता तो खलास। देखो ये उपकार नहीं बोलता है ऐसे। ये तो एक जिंदगी नहीं, कितनी जिंदगी बचाते हैं सत्पुरुष। अगर उनकी बात समझ में आ गई और हमने कल्याण किया अपना, अनंत जन्म मरण से बच गए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है इसकी। इसलिए रेवा शंकर और खिमजी को ये इम्पोर्टेंस ख्याल में आ जावे, आत्म कल्याण की भावना जागृत होवे और इम्पोर्टेंस ख्याल में आवे, तो इनको तो 2 किलोमीटर भी जाना नहीं है। आत्मज्ञान कैसे होता है वो समझने के लिए 2 किलोमीटर भी गाड़ी घोड़े में या पैदल जाना नहीं है, क्योंकि उनकी दुकान में चालू है सत्संग की धारा। सत्संग नहीं भी बोला तो क्या है, सामने ही बैठे हैं तो क्या है? दर्शन मात्र से भी निर्दोष, अपूर्व स्वभावना प्रेरक, स्वरूप प्रतीति अप्रमद संयम અને પૂર્ણ વિતરાગ, નિરિકલ સ્વભાવના કારણભૂત, છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત વ્યાપા સુખને પ્રાપ્તિ કરાવનાર ત્રિકાળ જયવંત વર્તો